जय हिंद, मेक ड्रीम करियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का गणित का जो करंट का सिलेबस है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा और साथ ही पहला चैप्टर जो है उसको हम लोग आज स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए गणित का मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का जैक बोर्ड का जो सिलेबस है, जो बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं पढ़ना है, वो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? जो एक संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण आप इसको टॉपिक्स कह सकते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा है आपका बहुपद पॉलिनोमियल, उसके बाद है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये है तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी और छठा है त्रिभुज ट्रायंगल। सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, का परिचय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि उसका एप्लीकेशन। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है वो आपको पढ़ना है सर्कल वृत्त। उसके बाद आपको पढ़ना है रचनाएं और उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आपको 12 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका 3D आकार का, यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कशन करना है। फिर है सांख्यिकी और लास्ट में है प्रायिकता। दोस्तों ये आपका JCERT गणित का जो पुस्तक है उसमें से हम लोग चैप्टर को उठाए हैं। अब इसमें से भी कुछ एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम इस चैनल पर आपको सभी एक्सरसाइज को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे। आप सिलेबस देख लेंगे, उसके बाद जो आपका पढ़ना रहेगा जौन सा एक्सरसाइज, आप उसका एक्सरसाइज का हर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट वीडियो अलग रहेगा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अलग रहेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि गणित को सीखें तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए। बुक का जो एक्सरसाइज है वो आप खुद भी बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो पहला चैप्टर जो है, पहला अध्याय का चैप्टर 1, पहला चैप्टर, प्रथम चैप्टर जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्या। संख्या बोलिए या संख्याएं बोलिए, सिंगुलर प्लूरल नाउन देख लीजिएगा क्या है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है पहला चैप्टर में, पहला अध्याय में 10th क्लास का गणित में, मैथ में। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे इसका परिचय का। परिचय क्या होता है, इसका परिचय, कौन है ये वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या परिचय, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक संख्या में लगा हुआ है संख्या। तो ये जो है चैप्टर, ये नंबर सिस्टम का यानी कि संख्या पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए तो 10th क्लास में पढ़ने के लिए दिया गया है। दोस्तों संख्या पद्धति का जो बेसिक बातें हैं, डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। सर्वप्रथम जब हम लोगों ने जब 10th क्लास का प्लान किया था कि 10th क्लास का गणित को पढ़ाना है, तो हमने सोचा कि संख्या पद्धति का चैप्टर फर्स्ट में दिया है, तो आइए संख्या पद्धति का हम लोग बेसिक ही पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्या के 13 प्रकार, जिसमें से आपका प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो उन सभी का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों मैथ को अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, या फिर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं कि हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। दोस्तों जो पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि आप चैप्टर को बिल्कुल परिचय से स्टार्ट कीजिए और उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सभी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो प्रश्न अभ्यास आप खुद बना सकते हैं। टीचर लोग क्या करते हैं कि प्रश्न अभ्यास डायरेक्ट बता देते हैं,
तो फिर वहाँ पर बच्चों को रटना पड़ता है। वैसा नहीं है, आप मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, जो इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, एक्सरसाइज हमारा दावा है कि आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं तो घंटों हो जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं परिचय हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या का, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। दोस्तों वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो लिखते जाएंगे हम लोग, ये छोटा वीडियो होगा इसलिए लिख लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वैसी संख्याएं या संख्या, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग लगा लेंगे पहले, क्या वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे कि वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है कि वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का, क्योंकि नीचे से अगर हम लोग बात करें तो अंत में हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही डिस्कशन किया था, जिसमें परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन था इसका पहला कि p/q का रूप का हो, परिमेय संख्या का कंडीशन। दूसरा कंडीशन था कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन था कि p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी संख्याएं आ जाते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर जो भी संख्या है, बहुत सारी संख्या। तो परिमेय संख्या में सभी संख्याएं आ जाते हैं। दूसरा जो है आपका वो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, भाग देते जाएंगे, कभी वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे इसका उदाहरण का बात करें तो √3, √5, पाई, ये सब था अपरिमेय संख्या, और ये था क्या? परिमेय संख्या का। तो दोस्तों क्लास 9th अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या आपको याद है तो आपको पता होगा √5, √7, √3 इन सभी को आपने संख्या रेखा पर दर्शाया था। परिमेय संख्या को तो संख्या रेखा पर दर्शा ही सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं इजिली, ठीक है। पूर्णांक को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। √3, √5 9th क्लास में हम लोगों ने दर्शाने के लिए सीखा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसका दूसरा डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय, ठीक है, या समूह भी बोल सकते हैं, समूह, ग्रुप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला? जिसे संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, या सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 लेंगे, इधर दिखाते थे, अच्छा से ही दिखाते हैं, 1 2 3 4, ये जाएगा कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ये जाएगा कहाँ तक? -1, -2, -3, -4। तो इस तरह से ये जाएगा।
तो आपको पता है कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और सभी परिमेय संख्याओं को भी दिखा सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसका उदाहरण का बात करें तो कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। फिर रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं, जैसे √3, √5, ये सब भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर अगर आपको दिखाना हो तो आप दिखा भी सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग R से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं। और एक चीज़ यार आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर आप लीजिए, जैसे आप लीजिए -3 और इसका वर्ग आप कीजिए तो क्या होगा? -3 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9। अगर आप लेते हैं प्लस का नंबर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4। कोई रूट वाला नंबर लेते हैं तो क्या होगा? √3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, और ये रूट के अंदर चला जाएगा और ये आपको देगा कितना? 3 देगा। कितना देगा? 3 देगा। या फिर आप इसको, ये कभी कभी हो जाता है गलत, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्यों लिख दिए यार? 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होगा। तो ये क्या होगा? √3 का पावर 2 है, और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर आप इसका पावर में 1/2 और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? क्या बोल देते हैं। जैसे देखिए 3 है और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो रूट हटा के 1/2 पावर में होता है। उसके बाद ब्रैकेट आप लगा दीजिए, उसके बाद है 2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट इनटू होता है। ये आप घात घातांक का चैप्टर में पढ़े होंगे। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग जो होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? प्लस में होता है, धनात्मक होता है। ये आप लिख देंगे यहाँ पर। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो आप इसको भी मेंशन करके आएंगे। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट लेने के बाद हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी भी संख्या एग्जिस्ट करता है, मतलब होता है, जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। तो वैसे संख्या का उदाहरण आपको देना है, उसको हम लोग कहते हैं, नहीं बताएंगे। पहले आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। एक ऐसा संख्या बताना है जिसका वर्ग जो होगा वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। इस टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे कि वैसे संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है, एक वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास का लॉलीपॉप वीडियो के साथ।